मुगल साम्राज्य के सुनहरे दरवाजों के पीछे एक ऐसी दुनिया बसती थी जिसे सदियों तक पर्दों और रहस्यमयी खामोशियों ने घेर रखा था। जिसे हम आज हरम कहते हैं, उसके बारे में आम धारणाएं केवल विलासिता और बंद कमरों तक सीमित हैं। लेकिन क्या उन दीवारों के भीतर लिखी गई फारसी पांडुलिपियां कुछ और ही कहानी बयां करती हैं? क्या यह जगह वाकई एक कैद खाना थी, या फिर यह मुगल सल्तनत का वह पावर सेंटर था जहां से पूरे हिंदुस्तान की राजनीति की दिशा तय होती थी? जब हम मुगलों के इतिहास को देखते हैं तो हमारी नजरें अक्सर तख्त पर बैठे बादशाहों पर टिक जाती हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों को थोड़ा और गहराई से पलटें तो पता चलता है कि मुगल हरम केवल बादशाह की पत्नियों या दासियों का समूह नहीं था। यह एक बेहद व्यवस्थित और जटिल संस्था थी। इसे समझने के लिए हमें 16वीं और 17वीं शताब्दी के उन फारसी दस्तावेजों को देखना होगा जो आज भी भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। इन पांडुलिपियों में हरम के अनुशासन, उसके बजट और वहां रहने वाली महिलाओं के अधिकारों का जो ब्यौरा मिलता है, वह हमें चौंकाने के लिए काफी है। अकबर के काल के इतिहासकार अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में हरम की बनावट का जिक्र किया है। वहां इस जगह को हरम के बजाय हरमसरा कहा गया, जिसका अर्थ होता है पवित्र स्थान। दिलचस्प बात यह है कि हरम की सुरक्षा के लिए वहां केवल महिलाएं ही तैनात होती थीं। वहां का प्रबंधन, वहां की रसद और वहां के वित्तीय लेन देन पर हरम की बेगमों और साहिबाओं का पूरा नियंत्रण था। यह उस धारणा को चुनौती देता है कि हरम की औरतें केवल पर्दे के पीछे गुमनाम थीं। इतिहास की किताबों में नूरजहां का जिक्र अक्सर एक प्रभावशाली रानी के तौर पर मिलता है, लेकिन मुगल पांडुलिपियां बताती हैं कि उनका प्रभाव केवल महल तक सीमित नहीं था। उन्होंने अपनी मोहर का इस्तेमाल किया, सिक्के ढलवाए और साम्राज्य के फैसलों में सीधे भागीदारी निभाई। जब हम तुजुक जहांगीरी जैसे फारसी वृत्तांतों को पढ़ते हैं तो यह साफ होता है कि हरम की दीवारें कोई ऐसी सीमा नहीं थीं जिसे पार करना नामुमकिन हो। वहां से फरमान जारी होते थे, विदेशी दूतों के साथ कूटनीतिक संवाद किए जाते थे और शाही परिवार की महिलाएं अपनी खुद की जागीरें संभालती थीं। मगर इन पांडुलिपियों के भीतर एक और पक्ष भी है, एक ऐसा पक्ष जो अक्सर चर्चाओं से दूर रहता है। क्या हरम की सभी महिलाएं वहां अपनी इच्छा से थीं? इतिहासकार इस मुद्दे पर बंटे हुए हैं। कुछ का तर्क है कि हरम में रहने वाली अधिकांश महिलाएं अपनी सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए वहां रहना सम्मान की बात मानती थीं, जबकि कुछ आधुनिक इतिहासकार इसे एक ऐसे पिंजरे की तरह देखते हैं जहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कोई स्थान नहीं था। फारसी पांडुलिपियों में ऐसी कई महिलाओं के नाम दर्ज हैं जिन्हें शाही परिवार में एक रुतबा हासिल था, लेकिन वहां उन दासियों का जिक्र बहुत कम है जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गईं। सबसे बड़ा रहस्य उस खामोश शक्ति का है जिसे आज के दौर में जेंडर डायनेमिक्स कहा जा सकता है। मुगल हरम में फारसी, तुर्की और भारतीय संस्कृतियों का एक अद्भुत मेल था। वहां की महिलाएं न केवल पढ़ी लिखी थीं, बल्कि वे कला, कविता और वास्तुकला की भी बड़ी संरक्षक थीं। हमर मिर्जा जैसी मुगल राजकुमारियों ने बड़े बड़े बाग बनवाए और दान में भारी रकम खर्च की। यह सब उन फारसी दस्तावेजों में दर्ज है जो आज भी गवाह हैं कि उस दौर की महिलाओं का प्रभाव उन बंद दरवाजों के पार तक फैला हुआ था। फिर सवाल यह उठता है कि हमने हरम को केवल विलासिता का केंद्र क्यों मान लिया? शायद इसलिए क्योंकि औपनिवेशिक काल के यूरोपीय यात्रियों ने जब इन महलों को देखा तो उन्होंने इसे अपनी दृष्टि से व्याख्यायित किया। उन्होंने वही देखा जो वे देखना चाहते थे और वही लिखा जो उस समय के पश्चिमी समाज को स्वीकार्य था। फारसी पांडुलिपियां हमें एक दूसरा नजरिया देती हैं, जहां हरम एक संस्था है, एक राजनीति का अखाड़ा है और एक घर भी। यह कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां समय ठहरा हुआ हो, बल्कि यह उन बदलावों का गवाह था जिन्होंने भारत के मध्यकालीन इतिहास को आकार दिया। आज जब हम उन पांडुलिपियों को देखते हैं तो हमें लगता है कि इतिहास सिर्फ वही नहीं है जो हमें ऊपर से दिखता है। सच उन शब्दों के बीच छिपा है जो सदियों पहले किसी कलम ने कागज पर उकेरे थे।
मुगल हरम का सच किसी एक वाक्य या एक नजरिए में कैद नहीं किया जा सकता। यह शक्ति, राजनीति, कला और निजी संघर्षों का एक ऐसा जटिल तानाबाना है जिसे आज भी पूरी तरह से समझना बाकी है। इतिहास के इन अनसुने और गहरे पहलुओं को समझना हमें यह बताता है कि अतीत हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हमें परोस दिया जाता है। ऐसे ही इतिहास के अनसुने रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।